नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला पीटीआई का तंजीमी ओहदेदार बदर रशीद खान हीरा पीटीआई यूथ विंग रावी टाउन का सदर निकला। गवर्नर हाउस लाहौर का मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार, चौधरी सरवर से मिलने वालों का तस्वीर बनवाना मामूल है। तर्जुमान। रुपए की कदर कम हो और तेल की कीमत बढ़े तो इन्हें पता नहीं चलता। बगावत का मुकदमा बने तो भी इन्हें पता नहीं। कहीं मुल्क ऑटो पायलट पर तो नहीं चल रहा। फवाद चौधरी के बयान के बाद एहसन इकबाल का ट्वीट। लीगी रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा किसी रियासती इदारे नहीं, शहरी बदर रशीद की दरखास्त पर दर्ज किया। कानून के मुताबिक दफात का इंदराज किया, मेरिट पर तफ्तीश होगी। तर्जुमान लाहौर पुलिस की वजाहत। मैं उसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये तुमने 2-3 दिन पहले जो तुमने मरियम नवाज साहबा को मुखातब करके बात की है, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उसे मुखातब करते हो और इस तरह की गुफ्तगू करते हो। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो तुम्हारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम अपनी औकात में रहो और यहीं पर रहो। इस हद को क्रॉस ना करना, इसको क्रॉस करना जो है वो तुम्हें महंगा पड़ेगा। शेख रशीद को हद अबूर करना महंगा पड़ेगा। राना सनाउल्लाह की वार्निंग, जब करप्शन का बयानिया पिट गया तो ये गद्दारी पर उतर आए। इन्होंने आजाद कश्मीर के वजीर आजम को भी गद्दार करार दे दिया। हुकूमत का झूठ अब नहीं चल सकता, लीगी रहनुमा की तनकीद। मनी लॉन्ड्रिंग केस, एफआईए की तहकीकात हतमी मराहिल में दाखिल। सलमान शहबाज के 2 दर्जन से जायद बेनामी अकाउंट्स का सुराग मिल गया। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ तहकीकात में तेजी। खुसरू बख्तियार की तलबी का भी इम्कान। वजीर आला पंजाब से लीगी एमपीए चौधरी अशरफ अंसारी की एक और मुलाकात। इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाने वालों की मुजम्मत। 22 करोड़ अवाम ने शरंगेज बयानिए को मुस्तरद कर दिया। लूट मार का दौर गुजर चुका, उस्मान बुजदार। मरियम नवाज की नैब ऑफिस में पेशी पर हंगामा, आरआई का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत। राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी दरखास्तें जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसी। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पीआईए की कारकर्दगी और रेलवेज की बहाली के असर नौ प्लान पर ब्रीफिंग शेड्यूल। कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,523 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,15,727 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 467 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,588 हो गई। कराची में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। जिला वस्ती में 8 होटल सील, डेयरी शॉप और मार्ट 3 रोज के लिए बंद। मुतादिद शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानों को वार्निंग। स्कूल्स के अंदर एसओपीज पर अमल दरामद, बाहर खुली छूट। मास्क न, समाजी फासले का ख्याल। इस्लामाबाद में छुट्टी के वक्त बच्चे पाबंदियां हवा में उड़ाने लगे। स्कूल वैन्स के लिए अब तक कोई कानून ही नहीं बन सका। वैन वाले तो यही कहते हैं ना, या तो पैसे ज़्यादा नहीं, या फिर इसी तरह जिस तरह तंग ही बैठे हैं। वैन्स में जो है वो कि स्पेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जाता। मास्क वगैरह वैन्स में नहीं पहने जाते। इस तरह एसओपीज वैन्स के अंदर फॉलो नहीं की जाती। वैन में जाते हैं सारे जुड़ के बैठते हैं। इतनी खास एसओपी की नहीं हो रही कि पाबंदी। मौसम की तब्दीली के साथ ही मच्छरों की बहुतात। फैसलाबाद में डेंगू केसेस में इजाफे के खदशात। सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम। मरीजों के लिए ब्लड टेस्ट, ईसीजी और मुफ्त अद्वियात की फराहमी।
मौसम सरमा से पहले ही कराची में गैस की किल्लत। औरंगी टाउन में गैस की लाइनों से पानी निकलने की शिकायत आम। 1 माह से घरों में चूल्हे ठंडे, लकड़ी पर खाना पकाना मामूल। कोई बात नहीं सुनता लोगों की दुहाई। कभी होटल से मंगाते हैं, कभी चूल्हे पे पकाते हैं। अब यहाँ लकड़ी भी नहीं मिलती, हमारे इतनी दूरों से टालों से बच्चे लेकर आते हैं। अभी गत्ते जला रहे हैं। 2600 का ये बिल भर के आई हूँ। बंद का आया है ये, 3 महीने हो गए गैस नहीं आ रही हमारे इधर। रेटिंग नहीं चल रही, ये बिल किस लिए भेज रहे हैं? लकड़ियों पे पकाना, सिलेंडर, छोटे छोटे बच्चे भी हैं घरों में और हम थोड़े खाना पकाते हैं, बहुएं पकाती हैं, वो डरती हैं सिलेंडर पे पकाते हुए कि फट जाएगा। कराची में लुटेरे बेखौफ। नाजमाबाद नंबर 4 में मुलजिमों की कार सवार खातून से लूटमार, मोबाइल फोन और पैसे छीनकर 9-2-11। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए दूध की सबीलें, हलीम और देसी घी के हलवे भी तैयार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला पीटीआई का तंजीमी ओहदेदार निकला। मुदई बदर रशीद खान हीरा पीटीआई यूथ विंग रावी टाउन का सदर है। गवर्नर हाउस ने नून लीग के कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुदई से लाताल्लुकी का इजहार किया है। इस हवाले से तर्जुमान गवर्नर पंजाब का कहना है कि मुलाकात के लिए आने वालों का तस्वीर बनाना मामूल की बात है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? बिल्कुल, लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमे का जो मुद्दई है वो तहरीक इंसाफ का मुतहर्रिक तंजीमी रहनुमा निकला है और मुतअद्दिद बार गवर्नर पंजाब से सरवर से मुलाकातें की, जिसकी तस्वीर भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। ताहम तर्जुमान गवर्नर हाउस ने मुकदमे के मुद्दई से ऐलान लातल्की किया है। मुस्लिम नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी ने गुज़श्ता रात मुद्दई की गवर्नर पंजाब के साथ तस्वीर जारी की और कहा कि ये गवर्नर पंजाब का खास चरिंदा है, उसके एमा पे ये मुकदमा दर्ज किया गया। उज़्मा बुखारी ने थोड़ी देर पहले एक बदर रशीद के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें 13 मई 2020 का ये नोटिफिकेशन है, जिसे उसे मुकामी तंजीमें अब इस वक्त लेबर विंग का भी ओहदेदार बताया गया है, जबकि वो रावी टाउन में तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सदर की हैसियत से भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुका है। ताहम गवर्नर हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि नून लीग के कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और गवर्नर पंजाब एक वजादार आदमी है और मुखालफिन के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कराने पर यकीन नहीं रखते। ताहम जो तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी का कहना है कि मुद्दई खुद को मुस्लिम नून का कारकुन करार देने में फख्र महसूस करता है, उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम जो नवाज शरीफ का जुर्म है वो गद्दारी से भी बढ़कर है, लेकिन हम इस बात की कायल हैं कि एक दूसरे को गद्दार करार नहीं देना चाहिए। इस मौका पर अब एक सूरत हाल ये है कि एजाज चौधरी जो है वो उसे तहरीक इंसाफ का रहनुमा कबूल नहीं करते। जो गवर्नर पंजाब जो है उससे ऐलान लाताल्लुकी गवर्नर पंजाब ने उनसे ऐलान लाताल्लुकी किया है। लियाकत अंसारी, शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का मामला है। बगावत के मुकदमे का मुदई खुद भी मुजरिमाना रिकॉर्ड रखता है। बदर रशीद पर इक़दाम कत्ल, नाजायज़ असलहे और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस का बताना यह है कि बदर रशीद तहरीक इंसाफ की जानिब से यूनियन काउंसिल चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा उमर जावेद से। उमर, खुद इस शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसने मुकदमा दर्ज कराया? जी बिल्कुल, जिस थाने में बदर रशीद ने मुकदमा दर्ज करवाया है नवाज शरीफ के ऊपर मुजरिम कह के, उसी थाने का ये मुजरिम खुद भी रह चुका है। थाना शादरा में इसके ऊपर इक़दाम कत्ल, मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसी तरह इसका थाना पुरानी नारकली के अंदर इसके ऊपर कार्य सरकार में मुदाखलत का और लड़ाई झगड़े का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। थाना शरकपुर में इसके ऊपर नाजायज असला रखने का मुकदमा दर्ज हो चुका है। जबकि पुलिस का कहना है कि मुलजिम का और भी रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है और तमाम तफसीलात से आला हुकाम जो है उनको आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ जराये का बताना है कि मुद्दई बदर रशीद जो है इस मुकदमे का वो तहरीक इंसाफ की जानिब से यूसी चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका है और मुलजिम बाकायदा इलेक्शन सियासी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट के अलावा
कई मुकदमात में गिरफ्तार भी हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। बगावत के मुकदमे बनाना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। जबकि नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि वजीर आजम मामलात से लाइल्म क्यों हैं, आखिर मुल्क कौन चला रहा है। हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर गद्दारी के मुकदमात से लाइल्मी का इजहार। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि वजीर आजम को अपोजिशन के खिलाफ गद्दारी की FIR के अंदराज का इल्म नहीं। इमरान खान को मामले से आगाह किया गया तो उन्होंने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। बगावत के मुकदमे बनाना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। सियासत की शतरंज पर अभी हमारी चाल बाकी है। नून लीग प्यादे बचाए शाह और वजीर का खेल अभी बहुत दूर है।